पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप में इंतहाई मायूस कौन आगाज। पहले मैच में बड़ा अपसेट सुपर ओवर में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एसोसिएट टीम से हार गई। अमेरिका ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को 19 रन का हदफ दिया। कौमी टीम सिर्फ 13 रन बना पाई। इफ्तिखार अहमद और शादाब खान टीम को फतह से हमकिनार ना करा सके। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 159 रन बनाए। अमेरिका ने 159 रन बनाकर मैच टाई कर दिया। पाकिस्तान बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में मुकम्मल तौर पर नाकाम। टॉप ऑर्डर के बाद आजम खान भी पहली ही गेंद पर चलते बने। तेजी से रन बनाने का वक्त आया तो बाबर आजम भी आउट हो गए। इफ्तिखार अहमद भी आखिरी 2 ओवर्स टेलएंडर्स के सपोर्ट करके वापस चले गए। 160 रन के ताकुब में मैच आखिरी ओवर तक पहुंचा तो हारिस रऊफ 15 रन का दिफा न कर सके। मैच टाई होने के बाद शाहीन शाह अफरीदी की मौजूदगी में मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर दे दिया गया। मोहम्मद आमिर ने 18 रन दे डाले। कप्तान बाबर आजम ने खुद आने या रिजवान को भेजने के बजाय इफ्तिखार अहमद और फखर जमान को भेज दिया। स्ट्राइक भी इफ्तिखार अहमद ने अपने पास रखी। बाबर आजम की नाकिस कप्तानी पर शायकीन क्रिकेट ने सवालात उठा दिए। आजम खान की मुसलसल नाकिस कारकर्दगी कौमी टीम पर बोझ बन गई। टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में पहली ही गेंद पर आउट होकर टीम को मुश्किलात से दोचार कर दिया। आजम खान इससे कबल इंग्लैंड के खिलाफ भी नाकाम होते रहे। मजमूई तौर पर 14 मैचेस खेलकर भी 100 रन मुकम्मल नहीं कर पाए। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 में 2 अहम कैच भी छोड़ दिए। पाकिस्तान ने टी20 को भी टेस्ट बना दिया। पाकिस्तानी बैटर्स ने 47 गेंदों पर कोई स्कोर ना बनाया। मजमूई तौर पर पाकिस्तानी बैटर्स ने 8 ओवर्स डॉट खेले। कप्तान बाबर आजम ने 19 डॉट बॉल्स खेली। वाइट बॉल्स का मुकाबला पाकिस्तानी बॉलर्स ने जीत लिया। अमेरिकी बॉलर्स ने 4 और पाकिस्तानी बॉलर्स ने 9 वाइट बॉल्स कराई। मोहम्मद आमिर ने सुपर ओवर में भी वाइट बॉल्स करा दी। हमारे लिए वर्ल्ड कप का सफर मुश्किल हो गया। कप्तान बाबर आजम ने भी वाज़ेह कर दिया। मैच के बाद बाबर आजम ने कहा कमबैक करने की कोशिश करेंगे। इब्तदाई 6 ओवर्स में अच्छा ना खेल सके। हमने कमबैक किया मगर विकेट्स गिरने के बायस मोमेंटम फिर खो दिया। हमें मिडिल ऑर्डर और अपनी बॉलिंग को बेहतर करना पड़ेगा। इस पिच पर हमारी बॉलिंग के मुताबिक स्कोर मुनासिब था। कैचेस विन मैचेस। अमेरिका के फील्डर सुपरमैन बन गए। 4 खिलाड़ियों को कैच पकड़कर पेविलियन भेजा। फील्डर ने सुपर ओवर में इफ्तिखार अहमद का कैच पकड़कर फतह यकीनी बना दी। पाकिस्तान के खिलाफ जीत नाकाबिले यकीन है। अमेरिका की क्रिकेट के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। पाकिस्तान को ज्यादा रन ना बनाने देना टर्निंग पॉइंट था। कप्तान अमेरिकी टीम मोनांक पटेल। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में इस्तकबालिया तकरीब। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से भी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। कराची के लिए बिजली 10 रुपये 1 पैसे फी यूनिट महंगी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जून में 2 रुपये 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। इब्तदाई मंदी के बाद मार्केट में कदरे बेहतरी। 100 इंडेक्स 72,700 पॉइंट्स पर ट्रेड।
कासिम सूरी को डी-सीट करने के खिलाफ अपील पर समाअत। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली तलबी पर एक मरतबा फिर पेश ना हुए। सुप्रीम कोर्ट का तलबी का नोटिस, कासिम सूरी के घर के बाहर चश्मा करने का हुक्म। कासिम सूरी जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर की जानिब से नोटिस वसूली से इज्तनाब बदकिस्मती है। अदालत के रिमार्क्स, आपके मौकल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक हैं। चीफ जस्टिस का कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी से मुकालमा। पता नहीं जनाब, मैं तो टीवी नहीं देखता। नईम बुखारी का जवाब, आप खुद टीवी की शख्सियत हैं और टेलीविजन नहीं देखते, खुद को बूढ़ा क्यों समझ रहे हैं जो इन और अपडेट नहीं रहे। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के रिमार्क्स, अदालत ने समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। अगर आप जरूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। कानून को एहतराम दें। जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, अगर मुगवी रिकवर हो जाए तो हब्से बेजा की दरख्वास्त खारिज हो जाती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ था? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। तमाम मिसिंग पर्संस के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी चाहिए, इस पर फैसले के लिए मामला कमेटी को भिजवा रहा हूँ। हमने कहीं बैठना है और तय करना है कि कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्रुरी का मामला, चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की खाली नशिस्तों के लिए 9 जजेस के नामों पर गौर। सुप्रीम कोर्ट तकर्रुरी के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का नाम भी शामिल। काश्तकारों के लिए तारीखी पैकेज, पंजाब किसान बैंक, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, हार्वेस्टर और ज़राई आलात की मकामी सतह पर तैयारी। ऑल सीड प्रमोशन प्रोग्राम का ऐलान। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला। सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। 6 एकड़ से 50 एकड़ अराजी मालिकान ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करने के अहल होंगे। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 16 जून को होगी, वकूफ अरफा 15 जून, जबकि ईद उल अजहा 16 जून को होगी। सल्तनत ओमान में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ओमान में ईद उल अजहा 17 जून बरोज पीर को मनाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी जिलहज का चांद नजर आ गया। मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और ब्रुनाई में ईद उल अजहा 17 जून को होगी। ईद उल अजहा की आमद, मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव का सिलसिला जारी। रश के बायस व्यापारियों के भी तेवर बदल गए। मवेशियों की कीमतें आसमान पर। शहरियों का जानवर बहुत महंगे होने का शिकवा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की नवीज। सिंध में लाड़काना, सखर और दीगर इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में भी बाराने रहमत की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बानी पीटीआई और बुशा बीवी के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें। जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का केस। एक मुलजिम की जानिब से जल्द समाअत की दरख्वास्त आई, दूसरे की जानिब से नहीं। अदालत ने चीजों को बैलेंस करना होता है। सादा कागज पर दरख्वास्त दी गई, बयान हल्फी मौजूद नहीं। जज अफजल मजूका के रिमार्क्स, सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की।
स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल अजहा पर मार्केट्स के औकात बढ़ा दी। अदालत की मार्केट्स को रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाजत। वीकेंड पर रात 1 बजे तक मार्केट्स खुली रहेंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। टिलिंगटन मार्केट से 46,670 किलो मुर्दा मुर्गी तल्फ की। मुर्दा और मुज़र सेहत गोश्त बेचने वालों के खिलाफ 94 मुकदमात दर्ज किए गए। रिपोर्ट का मतन अदालत ने समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान 8वीं मरतबा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। पाकिस्तान के हक में भारत समेत 142 ममालिक ने वोट दिया। यूनान, डेनमार्क, सोमालिया, पनामा भी 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। पाकिस्तान से पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप की सीट जापान के पास थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसरत। कहा, क़ौम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का रुकन मुंतखब होना अमन और सलामती के लिए हमारे कौम के अज़्म का सबूत है। हम आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। हम अक़वाम आलम के दरमियान अमन, इस्तेहकाम और ताउन को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। भिकारी माफिया की सरकोबी कमीशन। जबरदस्ती भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। भिकारी माफिया के गैंग लीडर्स को 10 साल कैद होगी। 10 साल कैद के साथ 20 लाख जुर्माना अदा करना होगा। महकमा दाखिला ने कानून में तरमीम मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 साल मजीद सजा भुगतना होगी। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन से जबरदस्ती भीख मंगवाना संगीन जुर्म करार दे दिया गया। बॉलीवुड अदाकारा और भारतीय सियासतदान कंगना रनावत को खातून अफसर ने थप्पड़ मार दिया। बीजेपी के नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत ने इल्जाम आयद किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फोर्स की खातून ऑफिसर ने उन्हें थप्पड़ मारा। वो एयरपोर्ट पर चेकिंग के बाद बोर्डिंग के लिए जा रही थीं तो ऑफिसर ने बहस शुरू कर दी और थप्पड़ जड़ दिया।